मध्य प्रदेश कैबिनेट की मंगलवार को अहम बैठक हुई। इस दौरान कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में वृंदावन गांव को हरी झंडी मिल गई। वहीं 10,000 लोगों को रोजगार देने के लिए नर्मदापुरम में 227 एकड़ में रिन्यूएबल एनर्जी परियोजना की स्वीकृति दी गई। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि आज हर विकास खंड में वृंदावन गांव योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 313 गांव चिन्हित किए जाएंगे। हर विकास खंड में एक गांव का चयन होगा। यहां दूध उत्पादन को बढ़ावा देकर दूध उत्पादकों किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रहेगा। गोपालन गौशाला की स्थापना होगी और समस्त आवासों को 100% सौर ऊर्जा से युक्त किया जाएगा। 100% शौचालय औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग कार्य योजना तैयार करेगा। सभी नगरीय निकायों में गीता भवन की स्थापना होगी। इसका उद्देश्य पठन और पाठन में रुचि बढ़ाना होगा। आज डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। उसमें इंडस्ट्री और इरिगेशन के क्षेत्र में बड़ी योजनाओं की स्वीकृति हुई है। उसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले भारत सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है मध्य प्रदेश को और हमारे मालवा निमाड़ के इलाके को। इंदौर उज्जैन से धार खरगोन इस पूरी पट्टी को ले जाके और मनमाड़ जो रेलवे स्टेशन है जो मुंबई से कनेक्ट करता है और इधर ग्वालियर से कनेक्ट करता है, उस रेलवे लाइन के लिए 18,000 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। कल रेल मंत्री जी ने इसकी घोषणा की है और इससे न सिर्फ वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित होगा बल्कि उस पूरे इलाके के सामाजिक और आर्थिक तरक्की के दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने आज इंदौर में भी पत्रकार वार्ता की है और प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का धन्यवाद उन्होंने दिया है। यह योजना 2028-29 तक पूरी होगी और उस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्मित होगी। इसके साथ ही लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती समारोह समिति का गठन किया गया है जो विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन वर्ष भर होंगे। हम सब जानते हैं कि अहिल्याबाई ये बहुत ही धार्मिक और एक ऐसी रूलर रही हैं जिनके प्रति लोगों की आस्था, उनके विकासशील सोच और धार्मिक आस्था खासतौर से जो उनके अंदर थी, उसके कारण लोगों के मन में एक विशेष सम्मान लोगों के मन में है। इसलिए ये जयंती समारोह समिति का गठन हुआ है। वृंदावन ग्राम योजना हर विकासखंड में, हमारे मध्य प्रदेश में 313 विकासखंड हैं, हर विकासखंड के एक गांव को चयन किया जाएगा और वृंदावन ग्राम का नाम दिया जाएगा। इस ग्राम में दूध उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य रहेगा। उद्यानिकी और औषधि पौधों की खेती को बढ़ाने के लिए वहां पर एक आदर्श कार्य शुरू किया जाएगा। गोबर आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, गौशाला की स्थापना करना, समस्त आवासों को सौर ऊर्जा से सूर्य घर बिजली में इसको बदलना, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था, खेल मैदान, लघु वनोपजों के संग्रहण और संवर्धन केंद्र की स्थापना करना, श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने आदि कार्य किए जाएंगे। जिससे जो भी ऐसे कार्य हैं जिसको हम नवाचार मानते हैं, वो सारे कार्य जब एक गांव में विकसित होकर तैयार होगा तो फिर उस तरीके से अन्य गांवों के विकास के लिए उस दिशा में आगे बढ़ने का एक उदाहरण के रूप में ये वृंदावन ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इस योजना के विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी। समस्त नगरीय निकायों में गीता भवन की स्थापना होगी। सर्वसुलभ वैचारिक अध्ययन केंद्र के रूप में गीता भवन का उद्देश्य पठन पाठन की रुचि बढ़ाना, पुस्तकों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के महत्व को परिचित कराना, प्रतियोगी परीक्षाओं की अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाना एवं धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए रियायती दर पर स्थान को उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य रहेगा। नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग द्वारा इसके दिशा निर्देश जारी होंगे। अभी पिछले दिनों 28 अगस्त को ग्वालियर में रीजनल इन्वेस्टर समिट हुई थी
कॉन्क्लेव, जिसमें 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और 15 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बहुत सफल रही है ये समिट। 400 से अधिक बायर सेलर मीट आयोजित की गई वहाँ। समिट में 8000 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें लगभग 35,000 रोजगार के अवसर सृजित हो गए। सागर एवं रीवा में भी रीजनल इन्वेस्टर समिट शीघ्र ही आयोजित की जाएगी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।